कारण होने के कारण वेद स्वतः प्रामाणिक हैं। और महर्षि जैमिनी मुनि जी मीमांसा शास्त्र में बताते हैं कि वेद में धर्म की बात है और वेद धर्म की बात करता है। ये महान से महान विद्वान ऋषियों ने यहां तक कहा, और महर्षि मनु जी तो कहते हैं सर्व ज्ञानमयो ही सह, दुनिया में जितना भी ज्ञान है वह इस वेद के अंदर है। महर्षि व्यास जी ने महाभारत में बताया, अनादि निधना नित्या वागु सृष्टा स्वयंभुआ आदो वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तय। अर्थात ये वेद सनातन है, शाश्वत है और हमेशा एक रस रहने वाले हैं, उसी से सारे संसार की प्रवृत्ति चली है। इसी बात को वाल्मीकि रामायण में हमारे पूर्वज कैसे होते थे, महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया, बभूव भूयो भूता नाम स्वयं भूरिव संभव, सर्वे वेद विदः सूरा सर्वे लोक हितेरता। यही नहीं, अपितु वो चारों राजकुमार ब्रह्मा के समान वेद के विद्वान थे, वेद के जानने वाले थे और सबका कल्याण करने वाले थे। राम का जीवन कैसा था, महर्षि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है, धर्मज्ञ सत्य संधस्य प्रजानाम च हितेरता यशस्वी ज्ञान संपन्न सुचिरवश्य समाधिमान। राम धर्म को जानने वाले थे, सत्य को धारण करने वाले थे, धर्मज्ञ सत्य संधस्य प्रजा नाम च हितेरता, प्रजा का कल्याण करने वाले थे, सुचि वो पवित्र थे, यश उनका यश सब तरफ फैला था, वशय अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाले थे और नित्य प्रति समाधि लगाने वाले थे। बोलो परमात्मा कभी समाधि लगाता है? वो समाधि लगाने वाले थे, नित्य प्रति वो समाधि लगाते थे। और कृष्ण जी कैसे थे? कृष्ण जी ने कहीं नहीं कहा कि ईश्वर का नाम कृष्ण है। 700 श्लोक गीता में है और 700 श्लोक गीता में पढ़ लो। गीता के एक वाक्य में बताता हूं, नोट कर लो, घर जाके देख लेना। 17वें अध्याय का 24 नंबर श्लोक, कृष्ण जी ने वहां ईश्वर का नाम ओम बताया है। वो कहते हैं, ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणांश त्रिविधे स्मृत है, ब्राह्मणास्तेन वेदास यज्ञास विहिता पुरा। ओम तत्सत ये परमात्मा के मुख्य नाम हैं। उसी ने सृष्टि के आदि में 4 वेद और यज्ञ का विधान किया है। कृष्ण जी ने यहाँ तक कहा, यज्ञ करते समय, तप करते समय, दान करते समय ओम का उच्चारण किया करो। उन्होंने गीता में ये नहीं बताया कृष्ण का उच्चारण करो, राम का उच्चारण करो। गीता के 17वें अध्याय के 25 नंबर श्लोक में बताया, तस्मात् ओम उदाहृत्य यज्ञ दान तपश्चैव, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। अर्थात यज्ञ तप और दान करते समय आप ओम का उच्चारण किया करो। ईश्वर का नाम श्री कृष्ण जी ने ओम बताया है। इसीलिए छांदोग उपनिषद के ऋषि कहते हैं, अथ उद्गीतम उपासीत, ओम ही उद्गायति तस्योप व्याख्यानम। हमें उस ओम की उपासना करना चाहिए, ओम का गान करना चाहिए और ओम का व्याख्यान करना चाहिए। इसीलिए कठोपनिषद के ऋषि हमें समझाते हैं, सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति तपांस सर्वाणि यच्च वदन्ति यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहिणी ब्रवीमि ओम इत्येतत्। सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति, जिसके सभी वेद बार बार उच्चारण करते हैं, बार बार उसको दोहराते हैं। सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति तपांस सर्वाणि यच्च वदन्ति, जिसे प्राप्त करने के लिए संपूर्ण तप किए जाते हैं,
जिसको पाने के लिए ऋषि लोग ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करते हैं। संक्षेप में बताता हूं हे नचिकेता, वह पद ओम है। ब्रह्मणि चरतुम शीलम यस्य स ब्रह्मचारी, जिसका ब्रह्म में रमण रहने का स्वभाव बन गया हो वह ब्रह्मचारी है। संक्षेप में बताता हूं वह पद ओम है। इसीलिए कठोपनिषद के ऋषि ने हमें समझाया, एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम, एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते। उसी ओम का सहारा परम है, उसी ओम का सहारा परम तप है। उसी ओम को जान करके हम ब्रह्म को समझ सकते हैं, पा सकते हैं और संसार के दुखों से छूट सकते हैं। हमें उसी को जानना चाहिए, उसी को पाना चाहिए और उसी को समझने की कोशिश करना चाहिए। वह कौन है, कैसा है? यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 18वें मंत्र में बताया, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। वेद अहम एतम, मैं उसको जानता हूं। किसको जानते हैं? कहा पुरुषम महानतम, जो महान पुरुष है। वह महान पुरुष है कैसा? यजुर्वेद के 31वें अध्याय के पहले मंत्र में बताया, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिम सर्वतः स्पृष्ट्वा तिष्ठत दशांगुलम। वह महान पुरुष हजारों सिरों वाला है, हजारों आंखों वाला है, हजारों पैरों वाला है। संसार की निगाहों से आप बच सकते हैं, लेकिन उस कुदरत की निगाहों से आप बच नहीं सकते। संसार के जेल को आप तोड़ सकते हैं, संसार के न्यायाधीश को आप खरीद सकते हैं, लेकिन वहां कोई कमीशन एजेंट नहीं होता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्मों का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। गंगा पुत्र भीष्म जब बाणों के सैया पर पड़े थे तो सभी लोग मिलकर चले गए, लेकिन द्रौपदी वहां बैठी रही। द्रौपदी ने कहा, पितामह, आज आपके जो ये वाणी निकल रही है पवित्र, ये उपदेश उस समय कहां गए थे जब भरी सभा में मेरा अपमान हो रहा था। यह आपका ज्ञान और तप उस समय कहां गया था जब दुशासन, दुर्योधन और कर्ण तीनों मिलकर हमारी अस्मत और हमारी जीवन पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहे थे। आपका पराक्रम, यह ज्ञान उस समय कहां गया था? यह बुद्धि उस समय कहां चली गई थी? तो गंगा पुत्र भीष्म ने कहा, बेटी, उस समय में दुर्योधन का पाप भरा अन्न खाया था, उसका खून हमारे शरीर में मौजूद था। आज अर्जुन के बाण ने उस रक्त को बाहर निकाल दिया है, अब मेरा शरीर पवित्र हो गया है। तब द्रौपदी ने दूसरा प्रश्न किया, कहा, पितामह, आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, संयमी हैं, तपस्वी हैं। हमने जहां तक सुना है और देखा है, आपको इस जीवन में कोई पाप करते हुए नहीं, ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत कोई नहीं कर सकता। लेकिन किस परिणाम के कारण आप बाणों के सैया पर पड़े हुए हैं? भीष्म मौन हो जाते हैं, समाधिष्ठ होते हैं और कुछ समय के बाद कहते हैं, बेटी, मैं 6 जन्म से लगातार ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं। मैं तपस्वी हूं, योग साधना कर रहा हूं, लेकिन 6 जन्म पहले मैं शिकार के लिए गया,
एक सांप को बाण में गूंथकर बबूल के पेड़ पर फेंक दिया। जितने कांटे उसके शरीर में चुभे थे, आज उतने ही बाण हमारे शरीर में चुभे हैं। हमें ये 6 जन्म पहले का पाप भोगे बगैर हमें मुक्ति नहीं मिलती थी, और इसीलिए हमें ये इंतजार करना पड़ रहा था। आज हमारा वो पाप हमसे मुक्त हुआ और अब हम इस दुनिया से परम आनंद में जाएंगे। जन्म से लेकर के हम अपने ऋषि दयानंद को देखें, उन्होंने कोई पाप इस जन्म में नहीं किया था जिसके कारण उनको 18 बार जहर पीना पड़ता हो, जिनके कारण उनको कांच पीस कर पिलाया गया हो। वह इस जन्म के कोई ऐसे अपराध नहीं थे। जन्म से पहले लोग जन्म लेते हैं, क्राइम करते हैं, तब जेल में जाते हैं, लेकिन हमारे योगी राज कृष्ण पैदा ही जेल में होते हैं और पैदा होने से पहले मृत्यु का वारंट जारी हो जाता है। इतना वो इस जन्म के कोई कर्मों का फल नहीं था। इसीलिए हमारी व्यवस्था और हमारी सोच हमें ये समझाती है कि हमें श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए और हमें उस कुदरत को समझना चाहिए। संसार के निगाहों को धोखा दे सकते हैं, संसार की व्यवस्था को ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन उस कुदरत की निगाहों को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सब भूमिम सर्वतः स्पृत्वा तिष्ठत दशांगुलम। वह हजारों सिरों वाला, हजारों पैरों वाला, हजारों आंखों वाला है। संसार में जिधर सर होता है उधर पैर नहीं होता, जिधर पैर होता है उधर सर नहीं होता। लेकिन यजुर्वेद के 32वें अध्याय में बताया गया, विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात। यजुर्वेद के 17वें अध्याय का 19 नंबर मंत्र है। यहां हमें समझाया गया उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की हर तरफ आंखें हैं, हर तरफ उसके पैर हैं, हर तरफ उसकी सोच है, अर्थात जो ईश्वर विश्वासी होता है। इसीलिए कल भजनोपदेशक जी समझा रहे थे, जब महाराणा ने एक शिव जी की गद्दी को देना चाहा तो ईश्वर विश्वासी व्यक्ति यही कहता है कि मैं आपके साम्राज्य से तो पार हो सकता हूं, लेकिन उस कुदरत के साम्राज्य से पार नहीं हो सकता। अर्थात उसे उस ईश्वर का डर होता है। ईश्वर की निगाहों से डरो, दुनिया के निगाहों से डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। और जिसके दिल में ईश्वर का वास हो जाता है, वो दुनिया में कभी पाप नहीं कर सकता, कभी गलत नहीं कर सकता। वह जीवन उसका सुरक्षित और व्यवस्थित होता है। लेकिन अफसोस है, दुनिया में कुछ मीडिएटर धर्म के दलालों ने कमीशन एजेंट का काम करने लग गए। कहा, आप कितना भी पाप करके मेरे पास आओ, हम आपके पाप को दूर कर देंगे। जैसे हम कोई प्रीच पादरी हैं, पादरी के पास कोई ईसाई आता है, फादर मैंने बड़ा पाप किया, इतने रेप किए, इतने मर्डर किए, इतने क्राइम किए। पादरी ने कहा, डेट्स ओके, आपकी जितनी प्रॉपर्टी है, जितना आपने कमाया है, उसमें 25% चर्च के लिए डोनेट कर दो। ताम्रपत्र पर हम लिख देते हैं, मरोगे तो कब्र में ताम्रपत्र और डाल देना, ईसा मसीह अपने पिता से सिफारिश करके आपका पाप माफ करवा देगा। स्वर्ग के लाइसेंस धरती पर बेचने जाने लगे। उसके बाद में हजरत पैगंबर साहब आए, वो उनसे ज्यादा समझदार निकले। पैगंबर साहब ने कहा कि अगर आप ईमानदारी से इकोनॉमी अर्न करते हैं तो 40वां हिस्सा ईद के ऊपर सदका निकालो, 2.5%। और अगर आप बेईमानी और हराम का कमाते हैं तो आप 20% सिर्फ दे दो, 20%। 20% इस्लाम के प्रचार के लिए दे दो।
आपका सारा पाप माफ हो जाएगा। लेकिन आर्यों ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। आर्यों ने लिखा था, वेद ने हमें शिक्षा दिया था 43% अपने कमाई का विद्या के लिए, प्राणियों की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए लगाना चाहिए, और 57% हमें अपने परिवार को गुजर बसर के लिए रखना चाहिए। हमारा जीवन तो यज्ञ में होता है। लेकिन हमारे वारिसदार हिंदू लोग इनके बाप निकले, और हिंदू लोगों ने कहा 43% तो बहुत बेकार है, 10% दान कर दो। और 10% न करो तो फिर कहा 1% कर दो, काफी है। 20% जाओ, 25%, 43% के चक्कर में मत पड़ो। शतांश 100 रुपए में 1 रुपया दे दो, काफी है। लेकिन हिंदू तो लालची प्रजा, और रुपये में 3 अठन्नी ढूंढते हैं लाला जी, वो रुपया छूटता नहीं मुश्किल से। तो उन्होंने क्या कहा कि गंगा में डुबकी लगा लो, सारे पाप माफ हो जाएंगे। गंगा में डुबकी लगा लो, सारे पाप माफ हो जाएंगे। अब हिंदू लोगों ने सोचा हरिद्वार जाने में गंगा में खर्चा आएगा, इतना किराया भाड़ा टाइम वेस्ट करें, ये तो समझदार लोग। बोले ऐसा कोई तरीका पंडित जी निकालो जो हरिद्वार जाना नहीं पड़े, घर बैठे पाप माफ हो जाए। तो पंडितों ने उसका भी तरीका निकाल दिया, और तरीका ये था, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया तु महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिनिया भीमशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम च दारुका बने वाराणस्याम विश्वेशम च त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम धुष्मेश्वरम शिवालय एतान ज्योतिर्लिंगान सायं प्रातः जपत नित्यम सप्त जन्म कृतम पापम अस्मरणेन विनश्यति। ये 12 ज्योतिर्लिंग का नाम आप घर बैठे लो तो 7 जन्म के पाप दूर हो जाएंगे, 1 जन्म की तो कोई बात ही नहीं है। अब 7 जन्म के पाप माफ हो जाएंगे तो पाप करने का फ्री लाइसेंस बंटना शुरू हो गया। हिंदू और चालाक कौम निकली, कहा संस्कृत पढ़ने कौन जाएगा, ये रटने के लिए कहां आएगा। अब क्या तरीका न अपनाएं, तो उन्होंने पुराणों में और गपोड़े ठोकते चले गए, कह राधे राधे रटते जाओ, कृष्ण कृष्ण रटते जाओ। लेकिन आप दुनिया में कुछ भी रटो, कुछ भी करो, कितना भी दान करो, कितना भी पुण्य करो, कितना भी त्याग करो, पाप कभी माफ नहीं हो सकते। यही शिक्षा हमारे पूर्वजों ने हमें दिया। कहा अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्मों का फल हमें अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे अच्छा करो और चाहे बुरा करो। और पापों से अगर आपको बचना है तो सच्चे ईश्वर की कामना करो, उस ईश्वर से डरो, दुनिया के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। और दिल में वो वाक्य समझा लो कि लॉर्ड इज लोकल, गॉड इज ग्लोबल। हमारे जो लॉर्ड हैं वो कमीशन एजेंट बन सकते हैं, लेकिन जो गॉड होता है वहां कोई कमीशन की बात नहीं चलती, वहां उसे समझना पड़ता है। सर्वे निमेषा विद्युत, अर्थात वो हर एक चीज, एक एक पल का खबर हमारा रखने वाला है, एक एक सेकंड का हमारा ख्याल रखने वाला है। कितने प्राणी इस ब्रह्मांड के अंदर हैं, उसका पूरी काउंटिंग ईश्वर के पास है। अथर्ववेद में बताया, सर्वम तद राजा बरुड़ो विचिष्टे यदंत्रा रोदसी यद प्रस्तात् संख्याता यश निमेषो जनानाम। कितने प्राणी इस ब्रह्मांड में हैं, उनके क्या क्या कर्म हैं, सभी कर्मों को वो जानता है, सभी को समझता है। इसीलिए अथर्ववेद में बताया, आयो धर्माणी प्रथमे ससाद ततो बपुंस कृषो पुरोड़ी धास्वर योनिम प्रथम आविवेश यो वाचम अनुदिताम चिकेत। सर्वशक्तिमान ईश्वर सृष्टि की रचना करने से पहले रचने योग्य पदार्थों का चिंतन करते हैं।
किस किस जीव के क्या क्या कर्म हैं, उनके क्या क्या व्यवस्था है, उस हिसाब से उनके शरीर का निर्माण, उनके वाणी का निर्माण और सारी व्यवस्था हमें कर्म के आधार पर मिलती है। कर्म के बिना दुनिया में कुछ नहीं होता। आज सबसे बड़े लोग दुनिया में खाली हिंदू धर्म को छोड़कर सारे संसार में, आप पूछ लेना 10 मिनट में पूरा दिन कुछ पूछो। ठीक, ओके ओके, मैं बता रहा हूं आपको, ओके बता रहा हूं आपको। बैठो माता जी। माता जी ने पूछा कि स्वामी जी ने कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण से उनको सजा मिली। मैं वही आपको पहले ही बताया था कि इस जन्म में देखा जाए उनको कोई पाप उन्होंने नहीं किया, लेकिन अगले जन्म का और जन्म का हिसाब हम नहीं बता सकते। भीष्म ने 6वें जन्म का हिसाब अपना बताया कि मैं 6 जन्म पहले ये पाप हमने किया था। राम ने खुद स्वीकार किया कि निश्चित ही मेरे पूर्व जन्म का कोई अपराध होगा, तो उस पिछले जन्म का कर्म में इतना बड़ा योगी नहीं कि उनके 100 जन्म का कुंडली में खोलकर आपको बता सकूं। लेकिन कोई भी कर्म हम करते हैं बिना उसके परिणाम का नहीं हो सकता। महर्षि पतंजलि जैसे योगी ने हमें यही सिखाया, सती मूले तद विपाको जातायुर्भोगा। कर्म के आधार पर हमें आयु, भोग और जाति ये कर्म के आधार पर मिलते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं उसी के आधार पर हमारा जीवन बनता है। इस्लाम के लोग, दुनिया के लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, लेकिन उनके सामने जब तर्क रखा जाता है कि एक व्यक्ति, आप पुनर्जन्म को नहीं मानते, कहते जो कुछ पाप है यही समाप्त हो गया, लेकिन एक व्यक्ति सृष्टि के आदि में पैदा हुआ और सृष्टि के आदि में उसकी मृत्यु हो गई और वह कब्र में इंतजार कर रहा कयामत कब आएगा। और एक व्यक्ति सृष्टि के अंत में पैदा हुआ और सृष्टि के अंत में उसकी मृत्यु हुई, उसका जजमेंट तत्काल हो गया और एक अपने जजमेंट के लिए इतना समय तक इंतजार कर रहा है। ये कौन सा खुदा का न्याय है? तो इसका उत्तर इस्लाम के लोगों के पास नहीं है, इसका उत्तर सेमेटिक वर्सेज में नहीं है। लेकिन हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वो पुनर्जन्म की व्यवस्था में मानती है। इसीलिए कहा न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभूव, अयम अजो नित्य शाश्वतो एवं पुराण, न हन्यते हन्य माने शरीरे, हंताम चेत मन्यते हतम, हतश्चेत मन्यते हतम, उभौ तो न बीजा नीति नायम हंति न हन्यते। ये आत्मा न पैदा होता है न मरता है। पैदा होने और मरने का काम शरीर का होता है और आत्मा को जो शरीर और इंद्रिय मिलती है उसके कर्म के आधार पर मिलती है, उसका परिणाम उसके कर्मों के अधीन होता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि जी ने हमें समझाया, हेयम दुखम अनागतम, जो हमारे प्राचीन कर्मों का संचित फल है उसका परिणाम तो हमें भोगना पड़ेगा, लेकिन हम इस जीवन में आने वाले दुखों को दूर कर सकते हैं, आने वाले दुखों को हम रोक सकते हैं। और जो प्राचीन हमारे दुख हैं उसे तो हमें दयानंद को नहीं, कृष्ण को भी भोगना पड़ा, राम को भी भोगना पड़ा, दुनिया के हर महापुरुष को भोगना पड़ा, वो कभी माफ नहीं हो सकता है। इति ओम शांति आभार।